तो आज हम समझने वाले पेज टाइटल एसईओ के बारे में कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब भी आप गूगल पे कोई भी रिलेटेड चीज़ें सर्च करते हो तो वहाँ पे आपका पेज टाइटल सबसे पहले दिखता है लोगों को। ये पेज टाइटल पे क्लिक करके ही वो आपके वेबसाइट पे आएंगे। तो इसलिए जब भी आप उसको राइट करते हो या आप कोई कीवर्ड पे उस वेबसाइट के पेज को रैंक करवाना चाहते हो तो उस केस में आपके टाइटल में कीवर्ड्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको कीवर्ड्स दिखते होंगे द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये एक ओवरऑल कीवर्ड है। और अगर हम लास्ट एग्जांपल के बारे में बात करें जो कि जिसने 60 कैरेक्टर से ज़्यादा टाइटल को रख रखा है, उसके बाद अगर कोई यूज़र उसको पढ़ ही नहीं पाएगा तो उस पर क्लिक कैसे करेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 50 टू 60 कैरेक्टर्स के बीच हो। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो वर्डप्रेस में जाके आपको रैंक मैथ नाम का प्लगइन यूज़ कर लेना है। जैसे ही रैंक मैथ को आप ऑन करोगे आपको राइट साइड में उसके फैक्टर्स नज़र आएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक पूरा आर्टिकल उसमें जाके पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने का जैसे ही आप राइट साइड पे देखोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ पर दिखेंगे। ये सारे फैक्टर्स को जैसे ही आप करते जाओगे इम्प्लीमेंट, यहाँ से वो रेड से ग्रीन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने पूरे अपने आर्टिकल को 100% ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। जो जो की फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे वो सारी चीज़ें आपने इसमें इम्प्लीमेंट कर दी। हम आने वाले वीडियोज़ में सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। अब हर पेज को एक यूनिक टाइटल देना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे गूगल को पता चलता है कि हमने एक स्पेसिफिक पेज बना रखा है और वो पेज के अकॉर्डिंगली हमने एक आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल का नाम, उसका जो भी नाम है वो कीवर्ड इंक्लूडेड है और उसके अकॉर्डिंगली सारे का सारा इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर ही लिखा गया है। ऐसा नहीं कि आप दूसरा टाइटल लिख रहे हो और अंदर डिस्क्रिप्शन कुछ और लिख रहे, यूज़र आ रहा है ढूंढ के सर्च, आपका पेज तो रैंक कर रहा है लेकिन वो विजिट कर रहा है तो उसको उस रिलेटेड कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, जो कि अगेन बैड इंप्रेशन गिरेगा गूगल पर। तो एक और एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एक बंदा था जिसने होम डेकोर के रिलेटेड उसे एक आर्टिकल लिखना था, तो उसने उसके लिए एक टाइटल सिलेक्ट किया जो कि था होम डेकोरेटिंग आइडियाज़, किचन डिज़ाइन, पेंट कलर्स और हाउस ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जाके कोई भी यूज़र अगर आइडियाज़ के रिलेटेड सर्च करता है तो यहाँ पे जाके उसे जो वो सर्च कर रहा है उसके रिगार्डिंग ही उसको कंटेंट मिलेगा। अब अगर होम डेकोरेटिंग आइडियाज़ आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस टाइटल पे क्लिक करोगे और अंदर जाके उसके आर्टिकल के बारे में ज़रूर पढ़ोगे। अब हम समझेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। अगर मैं आपको अपने वेबसाइट के बारे में एक पेज दिखाऊं जो कि हमने 911 मार्केटिंग में ब्लॉग्स के रिलेटेड अलग से एक पेज बना रखा था, वहाँ पे आप देखोगे तो ये गूगल को एक अच्छा इंप्रेशन गिरता है कि इस बंदे ने सारी चीज़ें को प्रॉपरली सेग्रीगेट किए। ऐसे नहीं आपने अपने ब्लॉग के पेजेस को कहीं और अपलोड कर दिया, आधी चीज़ें कहीं और अपलोड कर दी, जहाँ पे जाके एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। और एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो एक पेज के अंदर जो भी मैंने एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किया था उसकी जो यूआरएल थी वो भी मैंने उस ब्लॉग सेक्शन के अकॉर्डिंगली रखी थी। तो कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं जो कि मॉडर्न हाउस डिज़ाइंस, इसके अकॉर्डिंगली मैंने एक ब्लॉग सेक्शन लिखा था जिसमें मॉडर्न डिज़ाइंस के बारे में मैंने लोगों को समझाया था। और अगर आप देखोगे इसमें तो मैंने मल्टीपल उस रिलेटेड सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स को एंटर किया है। तो फॉर एग्जांपल कोई और भी यूज़र इस रिलेटेड सर्च कर रहे हैं कुछ और कीवर्ड्स को डाल के, तो वहाँ पर भी हमारा आर्टिकल रैंक होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अब ये सब ढूंढने के लिए आप कैसे ढूंढोगे, तो उसके लिए आपको चले जाना है गूगल पर। गूगल के नीचे आपको सर्च रिलेटेड आइटम्स दिखेंगे जो लोग इसके रिगार्डिंग सर्च कर रहे हैं, तो आप इन सारे कीवर्ड्स को भी अपने आर्टिकल्स में एंटर कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे जो कीवर्ड से सजेस्ट कर रहा है वो अपने आर्टिकल में डाल रहे हो, जबकि वो आर्टिकल जो आपने लिखा है वो उस कीवर्ड के रिलेटेड है भी नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो ये अगेन एक गूगल के सामने गलत इंप्रेशन पड़ेगा। और आपके लिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप 500-700 वर्ड्स के रिलेटेड आप कंटेंट लिख रहे हो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जबकि एक यूज़र जब उसे ढूंढते हुए आ रहा है। आपको प्रॉपरली 3 से 4 हज़ार वर्ड्स का एक कंटेंट लिखना है जिसमें डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में मेंशन्ड हो। एक ब्रॉड ऑडियंस को आप कैटर करोगे जहाँ पे वो इस रिलेटेड सर्च करेंगे। अब आप जब भी कोई कीवर्ड्स लिखते हो तो उसके कीवर्ड जो है आपको टाइटल में डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में उस टाइटल को डालना काफ़ी ज़रूरी होता है और आपको नंबर्स इंक्लूड भी काफ़ी करना ज़रूरी होता है। अब पिछले वीडियो में मैंने रैंक मैथ के बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा, तो इस वीडियो में मैं आपको रैंक मैथ के बारे में बताता हूँ जो कि एक प्लगइन है वर्डप्रेस का। आपको सबसे पहले पोस्ट में चले जाना है और पोस्ट में क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा। अब सबसे पहले अगर हम टाइटल की बात करें तो हमने जो टाइटल लिखा था वो यहाँ पे एंटर कर दिया और एक इमेज का अपलोड करना काफ़ी ज़रूरी होता है और उसके अकॉर्डिंगली मैंने ओवरऑल डिस्क्रिप्शन लिख दिया पूरे कंटेंट के लिए। अब रैंक मैथ पे जैसे ही मैं दबाता हूँ
आपको दिखेंगे मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स ग्रीन हो रखे हैं। ग्रीन होने का मतलब ये है कि मैंने प्रॉपर तरीके से सारे कीवर्ड्स को टारगेट किया है। अभी आप अगर मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करोगे तो ये ही वहाँ पे जाके गूगल पे लोगों को दिखने वाला है। अब यहाँ पे जाके आप देखोगे तो मैंने एक अच्छा सा नंबर भी ऐड कर दिया है, उसमें लिंक जो थी उसमें भी कीवर्ड को एंटर कर दिया है। और अगर मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें जो कि गूगल के नीचे दिखता है, वहाँ पर भी हमारा कीवर्ड हमने एंटर कर लिया है। तो ये है एक ऑप्टिमाइज टाइटल डिस्क्रिप्शन। अब हम अगर नीचे बात करें तो बेसिक एसईओ के बारे में यहाँ पे समझाया जाता है रैंक मैथ में, जहाँ पे उसको फोकस कीवर्ड चाहिए टाइटल में। जब भी आप मेटा टाइटल को डालोगे, मैंने समझाया था कि उसमें आपका एक कीवर्ड होना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से फोकस कीवर्ड जो है आपका डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन, जो वो भी हमने डिसाइड कर लिया था। फिर उसके बाद आपको फोकस कीवर्ड यूआरएल में होना चाहिए और फोकस कीवर्ड आपके स्टार्टिंग के 10% कंटेंट में होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हमने 846 वर्ड्स का एक कंटेंट लिखा था स्टार्टिंग में। अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसको और 2-3 हज़ार तक इसमें कंटेंट ऐड करेंगे, ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लोग जो इस रिलेटेड सर्च कर रहे हैं हम नीचे नीचे डालते जाएंगे। अब आपके सब हेडिंग्स में आपका कीवर्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। जो आपके इमेज में भी अगर आप क्लिक करोगे इमेज को, तो इमेज में जाके जैसे मैं ओपन मीडिया करता हूँ तो वहाँ पे भी आपको अल्ट टेक्स्ट और सारी जगह पे कीवर्ड्स को मेंशन कर लेना है। अपने यूआरएल में भी जाके कीवर्ड को एंटर कर देना और ध्यान रखना है कि जितने कैरेक्टर्स ये डालने बोल रहे हैं उतना ही आपको डालना है, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है। एक्सटर्नल रिसोर्स में आप नीचे जाके, जैसे कि हमने यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स डाल रखे थे, आप भी डाल दीजिए, ताकि जो आर्टिकल रीड करके आपके सोशल मीडिया में जाके आपके बारे में और जानना चाहता है वो यहाँ से जाके देख सकता है। एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग आपको दोनों डालनी है। इंटरनल लिंकिंग मैंने कहा था, जब भी कोई वेबसाइट पे आता है और उसको कोई और जगह पे भी हमको भेजना है प्रोडक्ट के बारे में और समझे, तो वहाँ पे एक इंटरनल लिंक डाले, जहाँ पे वो जैसे ही क्लिक करेगा हमारे दूसरे पेज पे चला जाएगा और वो इन शॉर्ट वहाँ पे भी जाके टाइम स्पेंड करेगा। अब फोकस कीवर्ड हमने बिगिनिंग में डाल दिया। आपके जो टाइटल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट्स रहने चाहिए, जैसे कि बेस्ट टीवी रिपेयर सर्विस सेंटर, वर्स्ट टीवी रिपेयर सेंटर। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जाके चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि कैसे टाइप का टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमें डालना चाहिए। एक नंबर होना ज़रूरी है, एक पावर कीवर्ड होना ज़रूरी है आपके टाइटल में। उसी तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना है वर्डप्रेस में। उसके हिसाब से वो एक ओवरव्यू दे देगा कंटेंट के लिए, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है टेबल, जहाँ पे वो बता देगा कि ओवरऑल आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है। और जितना हो सके पैराग्राफ को शॉर्ट रखना है आपको, ताकि वो इजीली रीडेबल हो। ऐसा नहीं कि कस्टमर आ रहा है या कोई भी कंज्यूमर आ रहा है वो बोर हो रहा है उस कंटेंट को पढ़कर।